सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज की जानकारी धान के भाव को लेकर के है। कोई भी किसान है और कोई भी फसल लगाता है, फसल उगाता है, तो वो फसल पकने से पहले उसके उत्पादन और उसके भाव की निगरानी जरूर करता है। इस समय किसान भाइयों ने धान की फसल लगाई है और काफ़ी मशक्कत के बाद में ये धान यहाँ तक पहुँचे हैं। अब किसान भाई इस बात से भी चिंतित हैं कि जितना खर्चा हमने लगाया है, क्या उसके अनुपात में हमें इसका भाव भी मिलेगा, क्या इसका उत्पादन भी हो जाएगा इतना जो हम खर्चा लगा रहे हैं। इस बार मानसून की बेरुखी के कारण किसान भाइयों ने धान पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है। खर्च होने का कारण बारिश ना होना है। ये बात किसान भाई अच्छी प्रकार से समझते हैं कि इस समय जो उन्होंने धान पैदा की है, जो धान की फसल अभी तैयार कर रहे हैं, उसको मंदे भाव अगर मिल गई तो किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। इस अवस्था में किसान भाई और भी खर्च करता है और अभी खर्चा बाकी है। तो बात भाव की आती है, क्या इस बार धान का भाव अच्छा मिलेगा किसान को या धान मंडी में जाके फिर से पिट जाएगा। ये बात हर किसान भाई सोचता है। तो किसान भाइयों, इस बार इस समय जो धान का भाव चला हुआ है उसमें काफ़ी उछाल है। बहुत अच्छी तेजी इस बार हम देख पा रहे हैं धान में। जो मार्केट में अभी धान चला हुआ है 1509 और 60, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है अपने नाम पे। और पिछले 2-3 दिनों में उसमें इतनी तेजी आई है कि वो 4321 पर जा पहुँचे हैं। आज का भाव क्या है ये तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कल तक जो भाव रहे हैं 60 और 1509 धान के, वो 4321 के रहे हैं। अगर 1509 धान 4.5 के आसपास बिक रहा है तो 11-21 का क्या भाव होगा, ये हम अनुमान लगा सकते किसान भाइयों। 11-21 का अगर हम अनुमान लगाएं तो इस बार 5.5 के भाव होना चाहिए। भाई 1000 रुपये का फर्क तो नॉर्मल बात है। 1509 और 11-21, 17-18, 18-85, 1979, यानी कि जो पूसा के दूसरे बीज हैं, जो एक्सपर्ट क्वालिटी के बीज हैं, उनके भाव में और 1509, 1692 इनके भाव में लगभग 1000 रुपये का अंतर तो हर साल रहता है। अगर हम आज के भाव को देखें तो आज के भाव के अनुसार इस बार 11-21 का जो भाव है वो 5.5 या 5.5 से ऊपर रहना चाहिए। अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें, धान के क्षेत्रफल को, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये सूचना जारी कर दी है कि इस बार धान और मक्का का एरिया 1.5% कम हुआ है। यानी कि 1.5% एरिया कम बिजाई में आया है, जिसमें किसान भाइयों ने धान और मक्का फसल उगाई हो। जबकि दलहन यानी दाल वाली जो फसलें हैं उसका एरिया 3.5% बढ़ा है। ये मेरी जानकारी नहीं है, ये कृषि मंत्रालय की जानकारी है, भारतीय कृषि मंत्रालय की जानकारी है। अब 1.5% एरिया घटिया है, इसका तो कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी शांति बनी हुई है और जो माल भारत में एक्सपोर्ट के लिए तैयार था वो धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहा है। मांग बढ़ रही है भारत से चावल की। इसका मेन कारण यही हो सकता है कि भारत से चावल की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो विदेशों में हमारे चावल को बेचते हैं, उनको लगता है कि आगे चल के और भी अच्छा भाव इसका मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आपका विचार क्या है? एरिया की बिजाई कम हुई है ये बात मायने रखती है, या चावल का निर्यात ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल जा रहा है उसके अंदर तेजी आई है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर हमारा धान नवंबर में आएगा तो नवंबर में इसका क्या भाव होना चाहिए, ये भी एक मेन बात है। किसान भाइयों, 200-400 रुपये, 500 रुपये डाउन आता नवंबर में धान। उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, धान की आवक एकदम से बढ़ जाती है। आवक किसी भी चीज़ की एकदम से बढ़ती है तो उसका जो भाव है वो नीचे आ जाता है। उदाहरण के तौर पर आप टमाटर को ले लो। जब टमाटर मार्केट में काफ़ी मात्रा में होता है तो 10 रुपये किलो टमाटर बिकता है, और जब टमाटर मार्केट में कम आवक हो जाती है तो 70 और 80 रुपये किलो चला जाता है। वही हालात कुछ इसका भी होता है, धान का भी।
आज हम 5.5 के भाव का अनुमान लगा रहे हैं। 5.5 का भाव भी अगर धान का हुआ तो किसान का धान 4.5 और 5 के बीच में बिकेगा। 500-600 रुपये कहाँ पे कम होंगे? एक तो धान के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होगी, धान की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, धान के अंदर नमी पर भी निर्भर करता है, और धान की आवाक पर भी निर्भर करता है कि उसका भाव क्या निर्धारित किया जाए। ज़्यादातर किसान भाई कंबाइन से धान कटवाता है और कटवाने के तुरंत बाद उसी दिन मंडी में बेच देता है। उसमें भरपूर नमी होती है, जिसका फायदा आड़ती या बिचौलिए कहें वो उठाते हैं, और इसका फायदा ये उठता है कि किसान भाई की जो फसल है वो 600-700 रुपये नीचे बिकती है। आवाक जितने किसान भाई कंबाइन से कटवाते हैं कोई घर पे तो डालता नहीं है, सब के सब किसान भाई मंडी में बेच देते हैं। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो अभी पिछला साल हमारा गया है उसमें भी किसान भाइयों ने जितनी फसल कटी सारी की सारी साथ के साथ मंडी में बेच दी। उस समय भाव था 3500 से 3700 का कंबाइन का, 3500, 3300, 3400 यहाँ पे भाव चल रहा था। और बाद में मार्च के आसपास अगर हम बात करें फरवरी मार्च में, तो धान के भाव में काफ़ी सुधार आ गया था। 4.5 के आसपास धान का भाव पहुंच गया था 11-21 का, और 11-21 का भाव 4,950 तक तो आराम से बिकी है। 4,950 तक यानी 5,000 के आसपास पिछली बार धान आराम से बिका है, जबकि पिछली बार 1509 और 60 धान का भाव 3,500 के आसपास चल रहा था। इस बार 1,000 ऊपर चल रहा है, यानी कि 800 रुपये ऊपर है। 3500 से 4300 पे जा रहा है तो 800 रुपये ऊपर है। अगर हम सभी आंकलन को देखें तो इस बार धान के भाव में 11-21, 17-18, 18-85, 1979 जो ये किस्म है, इनके दामों में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। काफ़ी अच्छा उछाल इस बार धानों में देखा जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुख शांति रहती है, कोई भी किसी प्रकार की विपदा नहीं आती है, तो किसान भाई शायद इस बार जो खर्च कर रहे हैं उनको उस खर्च का मूल्य भी मिल सकता है। इस बार अनुमान ये है कि जो भाव होगा, आवाक ठीक ठाक चलती है, एक निश्चित गति में चलती है, धान में क्वालिटी बढ़िया बनती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुख शांति रहती है, तो आपका जो धान है वो 5,000 प्लस में तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो हो सकता है बाद में इसमें 500-400 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाए। तो किसान भाइयों काफ़ी खुशी की बात है धान के भाव को लेकर के। और मक्के की अगर हम बात करें तो मक्के के भाव में भी इस बार काफ़ी अच्छी तेजी है। जो मक्का 2300-2400 बिकता था, अब वो 2700 को क्रॉस कर गया है। 2700 से ज़्यादा का भाव मक्का का इसमें अभी चला हुआ है। तो आगे चल के मक्के का तो पता नहीं क्या भाव होगा, लेकिन धान के भाव में किसान भाई माला माल हो सकते हैं। और मेरी प्रार्थना भी है भगवान से कि इस बार किसानों ने बहुत मेहनत करी है, इनको इनकी मेहनत का लाभ मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो ने शेयर कर दिया करो। जानकारी बकाने वाली नहीं देंगे, बढ़िया जानकारी देंगे, तथ्य के साथ जानकारी देंगे। कुछ भाइयों के दिमाग में अभी भी गर्मी चढ़ी हुई है, भाई मैं उन भाइयों से प्रार्थना यह करूँगा, ठंडे दिमाग से काम लो, संयम से काम लो। हमारी जानकारी गलत नहीं होती है, जानकारी A to Z सही पाओगी। वो आप जब यूज करोगे और उसको याद रखोगे तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमारी जानकारी कैसी थी। आगे चल के आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बात हमने कभी सुनी थी कि ये हो सकता है और वो हुआ। जी किसान भाइयों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी हम वीडियो आपसे साझा नहीं कर पाते हैं। जी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और आज दोपहर बाद बारिश की संभावना है, दोबारा से मौसम में बहुत बड़ा बदलाव है, जिसकी जानकारी हम कुछ समय के बाद आपको देंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक सारे भैया ने राम राम।